अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। छोटा होता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाई देते कि क्या कर सकते हैं। छोटे तो मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूँ, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो। Who is a threat to Hindus in India? Who divided Hindus into castes? Is the situation of Hindus in India divided or united? Will India become an Islamic nation? These are the questions on the minds of every Hindu today. Are these concerns fueled by venomous words from certain fundamentalists, the history of mosques built on temples, or issues like the Waqf board? The nation seems to be divided, but the quest for answer continues. I am Vishal Upadhyay and you are watching India TV. At the forefront of these concerns is Pandit Dhirendra Krishna Shastri, the Peethadishwar of Bageshwar Dham. Currently leading the Hindu Jodo Yatra, Baba Bageshwar is receiving immense public support. The yatra, which has been marked by widespread enthusiasm and a strong presence of saffron flags, aims to unite Hindus across the country. Dhirendra Shastri's fiery speeches and the energy of the crowds indicate a growing sense of unity and purpose. The Sanatan Hindu Ekta Padyatra covers a 160-kilometer stretch starting from Bageshwar Dham in Chhatarpur, Madhya Pradesh and ending at Orchha. This yatra, running from November 21 to 29, seeks to spread a message of unity above caste and creed, rallying Hindus under the banner of Sanatan Dharma. So the question is Baba Bageshwar's vision, crisis or awakening? At the start of the yatra, when asked by India TV about the crisis he foresees, Dhirendra Shastri stated, "What can be a bigger crisis than the occupation of our own temples while living in our own country?" करो या मरो की भारी है, भारत पर संकट भारी है। क्या संकट दिखाई दे रहा है? इससे बड़ा क्या संकट हो सकता है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही मंदिरों पर कब्जे हुए। राम के राज्य में राम का खाते हैं, फिर भी राम के होने का सबूत मांगा। अपने ही राम, जो जिन राम को मानने के लिए हमारे दादा परदादा सबरी ने बेर खवाए, निषाद राज ने मित्रता की, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुवीर। इतने के बावजूद भी इस देश में हमें अपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ना पड़ा। जहां शंकर जी बैठे हैं, इनके बाबर आए, बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से। ये करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में बना देंगे मजा, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण ठाना है। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। This statement reflects the sentiments of many Hindus who feel that their cultural and religious heritage is under threat. In his speeches, Baba Bageshwar made bold statements about the rising unity of Hindus in 2024, describing them as an awakened India. His words have resonated with thousands as he emphasizes a unified Hindu identity. ये भीड़ और ये हाथों में फ्लैश लाइट, ये क्या दिखा रहा है आपको? दृश्य क्या है? ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथों में तलवारें नहीं हैं, विचार की तलवारें हैं। हम इन हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते,
इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं ये हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश एकता की बात बोले, और इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े ना। So is Dhirendra Shastri venturing into politics? As Baba Bageshwar's message grows sharper and more politically charged, discussing Hindu Rashtra, the removal of mosques from temple sites and even the dissolution of the Waqf board, questions are naturally arising. Is Dhirendra Shastri looking to enter politics? When India TV asked him directly whether he wanted to form a political party, his response left many pondering his future path. His strong rhetoric along with his growing influence suggests that the journey from spiritual leader to political figure is not entirely out of the question. बाबा की पार्टी है बजरंगबली की, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसका सीधा साथ खतरनाक शब्द है ठठरी। इस नारे के सहारे आप हिंदुओं को जोड़ने की पार्टी बना रहे हैं एक तरीके से। कोई पार्टी नहीं बनाना है, न हमें राजनीति में जाना है, और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हनुमान जी के चरणों में ही प्रण लिया, यही जीवन बताना, हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। What are your thoughts on Baba Bageshwar? Do let us know in the comments and keep watching India TV for more updates.